नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10 नई भर्तियों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन यहाँ पर विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,000 का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 5 अगस्त 2020 को लिया जाएगा। स्टाफ नर्स के कुल यहाँ पर 27 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का कोर्स और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है। 5 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन की कुल 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 6 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स पैरामेडिकल से और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। लैब अटेंडेंट की कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 6 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए योग्यता 12वीं पास और आपका बायोलॉजी विषय के साथ में आपको 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में 2 वर्ष के कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। स्वच्छता कर्मी सफाई कर्मचारी की कुल 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल और केवल 8वीं पास रखी गई है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 6 अगस्त 2020 को यहाँ पर रखा जाएगा। 8,800 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेतनमान जो है दिया जाएगा। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष रखी गई है। भर्ती के संबंध में शेष नियम शर्तें आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर भी विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के ईमेल आईडी COVID-19 report rpr@gmail.com पर 5 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र जो है PDF बना करके भेज सकेंगे। यहाँ पर स्टाफ नर्स के कुल 24 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन के कुल 20 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। जिसके लिए डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना मांगा गया है। फार्मासिस्ट के कुल 6 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% अंक के साथ में मांगी गई है और फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की कुल 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है। इसके लिए भी 16,500 रुपये वेतनमान जो है चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 13,650 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 13,650 रुपये का वेतनमान। इसके लिए भी स्नातक और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है। वार्ड बॉय के कुल 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 10,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी 12वीं पास या फिर 10वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। स्वीपर चपरासी के कुल 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए केवल 5वीं पास मान्यता प्राप्त संस्थान से मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 10,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रीशियन आपके ITI में इलेक्ट्रीशियन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। प्लम्बर के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 10,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए आपको ITI से प्लम्बरिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। धोबी के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए चयनित अभ्यर्थी को 10,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए केवल 5वीं पास मांगा गया है। सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा कर्मी के कुल 12 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से मांगा गया है। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती के संबंध में शेष नियम शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप आदि समस्त जानकारियां आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। आपको ईमेल आईडी के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जो है विभाग को भेजना है। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन खनिज न्यास संस्थान जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर DMF मद के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पते पर 11 अगस्त 2020 तक कार्यालयीन समय में शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे। यहाँ पर विकास सहायक के कुल 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 75,000 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा।
इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50% अंक के साथ में या फिर समतुल्य ग्रेड के साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 5200 से 20,000 1900 ग्रेड पे के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास न्यूनतम 50% अंक के साथ में और साथ ही साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा और 5000 डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। भृत्य चपरासी के कुल 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं परीक्षा आपको न्यूनतम 50% अंक के साथ में उत्तीर्ण करना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को 4750 से लेकर के 7440 1300 रुपये ग्रेड पे के अनुसार वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। जारी की गई इन सभी पदों पर भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर जिला खनिज न्यास निधि के अंतर्गत में वाहन चालक के रिक्त 4 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जिला नारायणपुर के अंतर्गत में इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी 7 अगस्त 2020 को प्रातः 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर के निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। यहाँ पर वाहन चालक के कुल 4 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 11,360 रुपये एकमुश्त वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता पूर्व माध्यमिक परीक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस जो है अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है। अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर के 7 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक अपना आवेदन पत्र जो है जमा करना अनिवार्य होगा। भर्ती के संबंध में नियम, शर्तें और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर कोंडागांव जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार के 1 पद पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 17 अगस्त 2020 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा जिला कोंडागांव के पते पर भेज पाएंगे। जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को संविदा वेतन 70,000 रुपये प्रति माह वेतनमान जो है यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री, अधिमान, आपदा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, भूगोल, कृषि, वस्तुकला, इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन में से किसी भी एक विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है। चयन के संबंध में विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, सारी जानकारियां आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण बायोलॉजी या फिर MSc माइक्रोबायोलॉजी उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ में पंजीयन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स के कुल 10 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण बायोलॉजी विषय के साथ में या फिर GNM BSc नर्सिंग उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 16,500 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन के कुल 3 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है बायोलॉजी विषय के साथ में और DMLT या फिर BMLT कोर्स पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। लैब अटेंडेंट के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण बायोलॉजी विषय में होना जरूरी है। सफाई कर्मी के कुल 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखा गया है। चयनित अभ्यर्थी को 10,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अपने आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं, संपूर्ण शैक्षणिक प्रमाण पत्र दस्तावेजों को अपने आवेदन पत्र में संलग्न करके मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गौरेला पेंड्रा मारवाही में स्वयं उपस्थित होकर के कार्यालयीन समय में प्रातः 10:30 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक दिनांक 7 अगस्त 2020 तक अपना आवेदन पत्र जो है जमा करा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से यहाँ पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर के अपना आवेदन पत्र वहाँ पर जमा कराना होगा। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। भर्ती के संबंध में शेष नियम, शर्तें और अन्य जानकारियां आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर भी विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10 अगस्त 2020 तक
शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में अपना आवेदन पत्र जो है जमा करा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के एक पद पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 35,000 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 2 साल का अनुभव मांगा गया है। स्टाफ नर्स के कुल 18 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना मांगा गया है। इसके लिए 16,500 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। लैब टेक्नीशियन के कुल 13 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी पैथोलॉजी कोर्स होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। लैब अटेंडेंट कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 12वीं पास बायोलॉजी विषय के साथ में होना जरूरी है और 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से जिला गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में कुल 33 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष रखी गई है। भर्तियों के संबंध में शेष नियम शर्तें और अन्य जानकारियों के साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भर्तियों के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 12 अगस्त 2020 तक कार्यालयीन समय में प्रातः 10:30 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक आवेदन पत्र जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 83 के पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गरियाबंद में व्याख्याता हिंदी के 1, अंग्रेजी के 1, संस्कृत के 1, गणित विषय में 1, जीव विज्ञान के 1, सामाजिक विज्ञान के 1 पद पर भर्ती के लिए जारी किया गया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 38,100 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ में बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के कुल 3 पद पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को 25,300 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विज्ञान विषय के साथ में आपको 50% अंक के साथ में 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में डीएड या फिर डीएलएड प्रशिक्षण होना जरूरी है। कंप्यूटर शिक्षक के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थी को 35,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंक के साथ में बीई कंप्यूटर या फिर बीएससी कंप्यूटर होना जरूरी है। व्यायाम शिक्षक के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 35,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ में बीपीएड होना जरूरी है। ग्रंथपाल के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 22,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ बीलिव होना जरूरी है। सहायक ग्रेड 2 के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 25,300 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आपको 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। सहायक ग्रेड 3 के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को 19,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से आपको 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है या फिर स्नातक होना जरूरी है। साथ ही साथ में किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। भृत्य चपरासी के कुल 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 15,600 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। चौकीदार के भी 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। इसके लिए भी 15,600 रुपये वेतनमान अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अंशकालीन सफाई कर्मचारी स्वीपर के 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कलेक्टर दर के आधार पर गरियाबंद जिले के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर पूर्व माध्यमिक स्तर में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पूर्व माध्यमिक गरियाबंद में प्रधान पाठक के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। 38,100 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ में बीएड होना जरूरी है। शिक्षक के अंग्रेजी में 1, सामाजिक विज्ञान में 1, विज्ञान में 1 और गणित विषय में 1 पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 35,400 रुपये वेतनमान अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक की उपाधि के साथ में द्वितीय श्रेणी में बीएड होना जरूरी है। भृत्य चपरासी की 1 पद पर भर्ती पूर्व माध्यमिक स्तर पर की जाएगी। 15,600 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए 8वीं पास मांगा गया है। इसके अलावा गरियाबंद में प्राथमिक स्तर पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें प्रधान पाठक के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 35,400 रुपये चयनित अभ्यर्थी को दिया जाएगा। इसके लिए योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ में बीएड प्रशिक्षण होना जरूरी है। सहायक शिक्षक कला के 2 पद पर, विज्ञान समूह के 3 पद पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 25,300 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में डीएड या फिर डीएलएड होना जरूरी है। भृत्य चपरासी के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।
और चयनित अभ्यर्थियों को 15,600 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इन सभी पदों के लिए अपना आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे, जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं। सभी पदों पर आवेदन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन कार्य कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर संविदा जिला सलाहकार के आपदा प्रबंधन में एक पद पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र bijapur.cg@nic.in ईमेल आईडी के माध्यम से अपना आवेदन पत्र विभाग को 10 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक भेज पाएंगे। अभ्यर्थियों को ईमेल आईडी के माध्यम से ही अपना आवेदन पत्र जो है यहाँ पर भेजना है। जिला सलाहकार आपदा प्रबंधन सलाहकार संविदा के एक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 70,000 रुपये प्रति माह एक मुश्त वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। मैनेजमेंट में सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या फिर अर्बन प्लानिंग से संबंधित इन सभी विषयों में से किसी भी एक विषय में अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के अलावा भारत के ऐसे नागरिक भी इन पदों के लिए अपने आवेदन पत्र भेज पाएंगे जो इसके लिए अपनी अहर्ताएं रखते हैं। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में स्वास्थ्य विभाग के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में दिनांक 5 अगस्त 2020 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू में 5 अगस्त 2020 को यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू के लिए पंजीयन प्रातः 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक ही किया जाएगा। 11 बजे के बाद यहाँ पर पंजीयन जो है नहीं किया जाएगा। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, लैब टेक्नीशियन के 17 पद पर भर्ती की जाएगी, स्टाफ नर्स के कुल 17 पद पर भर्ती की जाएगी, लैब अटेंडेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मचारी के कोई 6 पद पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर 42 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए आवेदन पत्र करने के लिए अभ्यर्थियों को एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और 2 साल का अनुभव मांगा गया है। चयनित अभ्यर्थी को 35,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। 16,500 रुपये वेतनमान चयनित अभ्यर्थी को दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन के लिए अभ्यर्थियों को डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स होना जरूरी है और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। 14,000 रुपये वेतनमान अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। लैब अटेंडेंट के लिए अभ्यर्थियों को केवल 12वीं पास होना जरूरी है बायोलॉजी विषय के साथ में। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मचारी के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को केवल 8वीं पास होना जरूरी है। इसके लिए 8,800 रुपये वेतनमान अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष रखी गई है। भर्तियों के संबंध में नियम, शर्तें, अन्य सारी जानकारियां आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए सभी 10 भर्तियों की जानकारियों के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्राप्त होगा, जिस लिंक में जाने के बाद आप वेबसाइट के पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर सभी भर्तियों की जानकारियां बारी बारी से आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आपको विज्ञापन डाउनलोड करने में कोई परेशानियां हो रही हैं तो आप सीधे वेबसाइट www.cgjobsnews.in पर भी जा करके सारी जानकारियों का पीडीएफ बारी बारी से वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।